हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक यादव। दोस्तों, गर्मी के सीजन में बच्चों में डायरिया यानी दस्त बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो आज हम बात करेंगे कि डायरिया क्या होता है, डायरिया के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ खिलाना चाहिए और क्या चीज़ नहीं खिलाना चाहिए। डायरिया यानी दस्त अगर बच्चा आपका 3 बार से ज़्यादा पतली लूज स्टूल यानी लैट्रिन करता है तो उसको डायरिया कहते हैं। बच्चों में जो डायरिया होता है मेनली वायरस की वजह से होता है और गलत खान पान की वजह से होता है। डायरिया में शरीर से पानी और जो खनिज तत्व होते हैं उनका नुकसान होता है। पानी की कमी होती जाती है शरीर से, तो जो बीपी होता है वो डाउन होता जाता है और एक समय होता है कि शरीर मैक्सिमम पानी निकल जाता है और बच्चे की जान जा सकती है। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे ही बच्चे में लूज स्टूल यानी पतली लैट्रिन होने लगे तो आपको क्या करना है, तुरंत जैसे शरीर से पानी और खनिज नुकसान होता है आपको मुंह से पानी और खनिज देने लगना है। अब कैसे देंगे? मार्केट में एक ओआरएस नाम का पैकेट आता है, जो उसमें आपको ध्यान क्या देना है कि ये देखना है कि वो डब्ल्यूएचओ से प्रूफ हो। डब्ल्यूएचओ सर्टिफाइड ओआरएस होता है, उसको कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। मतलब इसमें क्या होता है कि नमक चीनी का एक घोल होता है जिसको आपको पानी में मिलाना होता है। तो इसको पानी में मिला के घोल बना लेना होता है और ये 24 घंटे तक चलता है। एक बार घोल बना लेते हैं तो बच्चे को जैसे ही डायरिया हो जाए आपको तुरंत पिलाने लगना है। अब लोग क्या गलती करते हैं ओआरएस पिलाते वक्त, जो बहुत ही ज्यादा कॉमन ग्रामीण इलाकों में होता है। अक्सर मरीज ये काम गलती करते हैं, ओआरएस बनाते वक्त सोचते हैं कि बच्चा पूरा पी नहीं पाएगा, तो कभी एक चम्मच ओआरएस लेके एक गिलास में बना लिया, कभी आधा पैकेट लेके आधा गिलास में बना लिया। ऐसा नहीं करना होता। ये एक घोल है, इसमें जो पाउडर है वो मिक्स हो चुका है। ये 1 लीटर में, हमेशा याद रखें, इस पाउच को जो ओआरएस होता है पूरे पाउच को 1 लीटर घोल में बनाते हैं और 24 घंटे तक यूज कर सकते हैं। बच्चा जितनी बार लूज स्टूल करता है उतनी बार आप हर 10 ml पर केजी के हिसाब से दे सकते हैं। उम्र के हिसाब से बच्चा अगर 2 साल का है तो आधा गिलास, 2 साल से ऊपर 1 गिलास आप ओआरएस दे सकते हैं। कभी भी गलती क्या करें कि 1 चम्मच बना रहे हैं, एक आधा गिलास बना रहे हैं, ऐसा न करें। आप ओआरएस का घोल बच जाए तो फेंक सकते हैं, लेकिन गलत तरीके से न बनाएं। अगर गलत तरीके से बनाएंगे तो ये नुकसानदायक हो सकता है। ये आपको आपके आसपास मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, सरकारी अस्पताल में फ्री ऑफ कास्ट मिलता है। ये इसको जीवन रक्षक घोल कहते हैं। अगर आप समय से जैसे ही डायरिया शुरू हुआ बच्चे में और पिलाने लग गए तो बच्चे को बिना किसी रिस्क के बचाया जा सकता है, बिना किसी और दवा दिए। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं, जैसे बच्चे में डायरिया शुरू हो जाता है, लूज स्टूल होने लगते हैं गर्मियों में, चीनी का घोल पिलाने लगते हैं या इसी के अलग फॉर्म में आते हैं ओरोलाइट करके जो ग्लूकोज के सोल्यूशन होते हैं, या ग्लूकॉन डी पिलाने लग जाते हैं, या बाहर का जूस पिलाने लग जाते हैं कि शरीर से पानी का नुकसान है तो जूस पिलाने लग जाते हैं। शरीर में पानी के एब्जॉर्ब होने के लिए ग्लूकोज के साथ साथ नमक का जरूरी होता है, सोडियम होता है जो पानी को अंदर ले जाता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज दें, चाहे ग्लूकॉन डी हो जाए, चाहे चीनी का घोल हो जाए, या कोई मीठा जूस हो जाए, या ओरोलाइट जो ग्लूकोज का सोल्यूशन आता है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज वाला देंगे तो शरीर से पानी और नुकसान होने लग जाएगा। कई बार माता पिता आते हैं कंप्लेन लेके कि सर जैसे हमने घोल पिलाया इसका दस्त और बढ़ गया। तो आपको क्या देना है, कभी भी सीधा सीधा चीनी का घोल, ग्लूकॉन डी या फिर जो ओरोलाइट करके सोल्यूशन आते हैं या जूस नहीं पिलाने हैं, क्योंकि सिर्फ और ग्लूकोज देंगे तो डायरिया को बढ़ाते हैं। शरीर में पानी का एब्जॉर्प्शन के लिए ग्लूकोज के साथ नमक जरूरी है, इसीलिए ओआरएस पिलाएं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट कहते हैं। अगर बच्चों में, और दूसरी समस्या क्या आती है, ओआरएस बच्चे पीते नहीं, इसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है, तो आप घर पे ओआरएस बना सकते हैं। घर पे ओआरएस कैसे बनाएंगे? 1 लीटर पानी लें आप, उसमें 6 चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक डालें, उसके बाद उसमें स्वादानुसार नींबू निचोड़ लें। ये जो आप ओआरएस घर पे बनाते हैं वो बच्चे आसानी से पीते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है। क्या ध्यान रखेंगे, कभी भी डायरेक्ट घोल चीनी का नहीं पिलाएंगे, जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक करते हैं। आप हमेशा चीनी नमक का घोल बनाएंगे। अगली बात क्या ध्यान रखेंगे कि जैसे डायरिया शुरू हुआ बच्चे को, आप ओआरएस का घोल देना शुरू करेंगे। कुछ बातों का ध्यान रखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डायरिया में आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके बच्चे को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहला क्या कि आपका बच्चा 6 बार से ज्यादा पेशाब कर रहा है कि नहीं। अगर आपका बच्चा 6 बार से कम पेशाब कर रहा है मतलब उसके शरीर से ज्यादा पानी का नुकसान हो गया, उसको दिखाने की जरूरत है। दूसरा, कहीं आपका बच्चा चिड़चिड़ा तो नहीं रहने लग गया है। तीसरा, कहीं आपका बच्चा सुस्त तो नहीं रहने लग गया है। चौथा, आपका बच्चा
मुंह से पानी नहीं पी पा रहा है, खाना नहीं खा रहा है। 5वां लगातार उल्टी कर रहा है। 6ठा उसको बुखार आ रहा है। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन होती है जब डायरिया के दौरान बच्चा पानी नहीं पी रहा है, बच्चा सुस्त हो रहा है, बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, खाना नहीं खा रहा, उल्टी कर रहा है और बच्चे को तेज बुखार आ रहा है, ये इंडिकेशन बताते हैं कि आपको बच्चे को तुरंत के तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं, आपके आसपास जो भी पीडियाट्रिशियन अवेलेबल है उनके पास जाके अपने बच्चे को दिखाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चे के शरीर को ज्यादा पानी का नुकसान हो जाएगा और दिक्कत हो सकती है। अब बात आती है कि डायरिया के दौरान बच्चे को क्या क्या चीज देना चाहिए। फिर हम बात करेंगे क्या क्या चीज नहीं देना चाहिए। क्या क्या चीज देना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि शरीर से पानी और खनिज का नुकसान हो रहा है तो आपको ORS देना, जो बहुत ही कंपलसरी है, जीवन रक्षक घोल है। अगर आप ORS का घोल पिलाएंगे तो बच्चे के दस्त में भी आराम लगाएगा, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज क्या करना है, अगर आपके पास ORS नहीं है, आपका बच्चा ORS नहीं पी रहा, तो चीनी नमक का घोल घर पर बनाकर पिलाएं। तीसरा, आपको खाने में दही और मट्ठा देना है। दही का घोल बना ले, मट्ठा देना है। उसके बाद आप अपने घर पे ताजा खाना बनाकर खिलाएं। फल दें, फल में आप केला दें, केले को प्रेफर करें। हाई फाइबर रिच डाइट दें। ये सब चीजें अगर बच्चे को देते हैं तो बच्चे को आराम मिलेगा। बच्चे को क्या क्या चीज नहीं खिलाना है, आपको बच्चे को चाय कॉफी नहीं देना है, आपको बच्चे को चीनी का घोल नहीं देना है, ग्लूकॉन डी का घोल नहीं देना है, जो सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, इससे डायरिया बढ़ सकती है। आपको बच्चे को कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं देना है, कोई भी जूस जो पैकेट वाला आता है वो नहीं देना है, आपको ओरोलाइट का सलूशन नहीं देना है। आप अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं, तुरंत एंटीबायोटिक नहीं देना है, आपको मार्केट से प्रोबायोटिक्स ला के देना है, जिंक ला के देना है अपने बच्चे के उम्र के अनुसार। इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो डायरिया से बिना किसी इलाज के आप आराम पा सकते हैं। छोटी सी लापरवाही होती है, लोग ORS सही से नहीं बना पाते हैं, ORS की बात का ध्यान नहीं रखते हैं, इसीलिए बच्चे की जान खतरे में भी जा सकती है। जैसे ही लूज स्टूल शुरू हो जाए, कुछ करने के बजाय पहले ORS घोल पिलाना शुरू करें। जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपको ORS के अलावा ग्लूकॉन डी नहीं देना है, चीनी का घोल नहीं देना है, चाय नहीं देनी और कोई मीठा जूस नहीं देना। अगर ये 4 चीजें आप नहीं करते हैं तो आपके बच्चे को बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा और दिक्कत नहीं होगी। और क्या ध्यान देना है कि बच्चे की लैट्रिन तुरंत नहीं रोकनी होती है। अगर कई बार क्या होता है कि बच्चे को दवा बाहर से लेके तुरंत दे देते हैं कि लग जाए, जो एंटी मोटिलिटी ड्रग होते हैं, लैट्रिन रुक जाती है तो इन्फेक्शन रुका रह जाता है, तो आंत फटने का चांस रहता है। ये अपने आप 5 से 7 दिन में ठीक हो जाती है, बस आपको ORS पिलाते रहना है। ये जानकारी एक दूसरे से शेयर करें। धन्यवाद।